नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। इस समय हम अमरावती में हैं, पठान चौक पर, लेकिन हम उस शख्स से मुलाकात करा रहे हैं आपकी के जिसने गरीबी को नज़दीक से जाना है, गरीबों की समस्याओं को नज़दीक से जाना है और गरीबों की आज तक मदद करने वाला वो मसीहा जिसका नाम शेख नूर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि वो बड़नेरे से हैं और 2 बार वो नगर सेवक भी रह चुके हैं। उनकी इस वक्त हाल की स्थिति में उनकी पत्नी नगर सेविका है, मतलब 3 बार से अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निभाने वाले शेख नूर मेरे साथ है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि वो अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक है, जो पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो ईमानदारी और निष्ठावान बन के कार्य करते हैं, उन्हें जोड़ना भी चाहते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उस शख्स के पास जिसने आज तक गरीबों की मदद की और करते भी आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरे साथ है शेख नूर। हम बात करेंगे शेख नूर से, उनकी स्टोरी जानेंगे और वो क्या करना चाहते हैं आगे जनता के लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए जिनका कोई नहीं होता है। शेख नूर भाई, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शेख नूर भाई, आप हमेशा गरीबों की मदद करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। आप 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं और अभी आपकी वाइफ है कि जो आपका उस मामले को आगे बढ़ाते हुए आप सेवा कर रहे हैं। तो ये आपके मन में कैसा आया, कैसे आप सेवा कर रहे हैं ना बड़नेरा की जनता की? जब मुझे मालूम पड़ा कि भाई अपने समाज पर बहुत अन्य अत्याचार होता है और मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है, तो मैं एक सेवा की दिल में ठान लिया था। तो सेवा के नाम पर भाई अपने पास एक संगठन होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए। तो एक हमारे राष्ट्रीय नेता, भारत के पहले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मैंने चुना, क्योंकि उनकी ईमानदारी के चर्चे पूरी दुनिया में हुआ करते थे। इसलिए मौलाना आज़ाद विचार मंच का कायम किया गया और उसके माध्यम से मैं समाज सेवा की शुरुआत की। क्योंकि आप अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं आप, तो आपका क्या रणनीति है? आप उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, मतलब इस संस्था के साथ? भारत में अल्पसंख्यक और मुसलमानों पे जो अन्य अत्याचार कर रहा है, जो भी समाज, जो भी संगठन अत्याचार करेंगी या जो भी सरकार अत्याचार करेंगी, हम उसका विरोध करेंगे और उनको, समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को न्याय दिलाए तक के हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि अल्पसंख्यक में दलित भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तो उनके लिए आप क्या करने चाहिए? वो भी हमारे संगठन में है, उनके लिए भी हम जैसा जो संदेश देते हैं हम राष्ट्रीय एकता भाईचारा का, तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेके चलते हैं। हमारे संगठन से भी वो लोग जुड़े हुए हैं, आगे चल के वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। जैसे हमारे इसमें संजय नारायण बोबड़े, ये जैन समाज से है, सिख में कीर्तन सिंह हैं, ये सिख समाज से है। ऐसे और भी नाम हैं जो मैं आपको बाद में पूरी यादी के साथ दूंगा। आपका कार्यकाल चलता है ज़्यादातर बड़नेरा से चलता है और आपका काफ़ी नाम भी है वहाँ पर। आपने लॉकडाउन में क्या किया, कैसे काम किया? हमने मास्क बांटे और गरीबों के घर तक के अनाज बांटे, गेहूं, चावल, जो भी लगा घर को, सब्जी तक के बांटे, फ्रूट बांटे, केले वगैरह, सेब, जो भी हमको मिला, जो भी वक्त पे हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने पैसे जमा किए, जो भी लगा, यानी दवा खाने तक के ले जाने का भी खर्चा हमारे संगठन ने उठाई, एम्बुलेंस का भी खर्चा हमारे संगठन ने उठाई, इंजेक्शन लगाने का भी खर्चा हमारी संगठन ने उठाई, फ्रूट से लेके हर चीज़ तक, अनाज घर तक के पहुंचाने का काम हमारी संगठन। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद? नहीं, कोई सरकार से हमने मांगी नहीं। इतना कि जो आसपास के जो नगर सेवक थे, जो सामाजिक संगठन, वो यानी पहल संगठन है और दूसरे संगठन हैं, उनसे हमने मदद ली और वो संगठनों ने हमको यानी रात बेरात हमारे साथ घूमे और घर घर जाके सर्वे किया कि भाई किसके अनाज नहीं है, किसके खाना नहीं है, कपड़े तक के भी हमने बांटे यानी अपने संगठन की ओर से। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि आप अपनी संस्था की ओर में किन किन लोगों को जोड़ना चाहते हैं और कहाँ से जोड़ना चाहते हैं? महाराष्ट्र लेवल पे या विदर्भ लेवल पे या पूरा भारत लेवल पे जोड़ना चाहते हैं? हम वो ये संगठन में ऑल इंडिया लेवल, पूरे भारत लेवल पे जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भारत की जो संगठन है, ये जो नाम रखे हमने मौलाना आज़ाद, ऐसा ईमानदार नेता दुनिया में गुजरा नहीं कि यानी जो मरने के बाद में भी जिनके पास ना घर ना कोई ऐसा साधु सामान था कि वो बेच सके, बल्कि वो ऐसे ईमानदार गुजरे कि गांधी जी, पंडित
जवाहरलाल नेहरू भी शर्मिंदा थे कि भाई मौलाना आज़ाद आपने कुछ भी नहीं रखे, आपने तनख्वाह तक के अपनी नहीं लिए और आपने खुद अपनी किताबें लिख के, कुरान शरीफ लिख कर आपने आगे की रोज़ी रोटी आगे चलाए, अपना घर चलाए। ऐसे ईमान नेता को हमने चुने और आगे संगठन के जो भी कार्य रहेगा उन्हीं के नक्शो कदम पे चलेगा। ऐसे में मैं बिल्कुल आपको जानकारी दे दूं कि मौलाना आज़ाद जो थे वो भारत के सबसे पहले शिक्षक मंत्री थे। जी हाँ, बिल्कुल शिक्षक मंत्री, क्योंकि उन्होंने काफ़ी भारत के अंदर शिक्षा देने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। और आज यूँ समझिए कि संविधान के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर मैं बात करूँगा तो मौलाना आज़ाद की कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और आज हमारे भारत में जो शिक्षा का ग्रहण हो रहा है ना, वो उन्हीं के कारण हो रहा है। शेख नूर भाई, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूँगा कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से लम्हे थे जब आपका दिल भर के आया हो या आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा कौन सा लम्हा था? एक ऐसा लम्हा था कि मैं एक मज़दूर का बेटा था और मेरे को पढ़ने को भी पैसे वगैरह नहीं थे, तो मेरे को किसी काम से किसी ने लेके गया मज़दूरी करने के लिए। नागपुर गया, मैं नागपुर अंसार नगर में रहा, मोमिनपुरा में रहा, मज़दूरी करता था। वहाँ के चंद लोगों के साथ रहकर बीसी पे खाना खाना, कभी घर नहीं रहा तो बाहर ठेले पे सोना। उस वक्त तो बड़ा अफसोस होता था कि काश मेरे को फिर तालीम छूटी। तालीम छूटने के बाद में फिर मैं अमरावती आया, फिर बीए किया, फिर आगे फिर थोड़ा बहुत अन्य परिवार से इधर उधर करके छोटा मोटा काम किया, फिर संभला। फिर आज जो दिख रहा है आपको, एक अच्छी तरक्की हुई और उस तरक्की के पीछे बहुत ही यानी मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा हाथ है। मेरे दोस्ताने वालों का भी जिन्होंने मदद की है, इस संगठन को आगे बढ़ाने में जो मदद की, मैंने उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। बिल्कुल, एक गरीब का दिल और जो दर्द होता है ना, वो वाकई में एक गरीब ही जानता है। अगर अमीर के पास तो पैसा होता है, लेकिन वो समझता है कि हमारे घर सारी चीज़ें हैं तो वो सबके घर होगी, लेकिन ये गलत सोच होती है। लेकिन गरीब का दिल गरीब ही जानता है। एक नूर भाई ने काफ़ी पहले बहुत दिक्कतें उठाई, मुश्किलें उठाई और आज जाकर कहीं ना कहीं वो अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक बने हैं। तो क्यों ना हम कोरोना काल की भी बात कर लें हाथों हाथ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है अमरावती के अंदर। नागपुर में भी शनिवार और रविवार का लॉकडाउन है, यानी कि आज शनिवार है और आज ही वहाँ लॉकडाउन भी है। तो हम कोरोना काल में भी बात कर लेते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे शेख नूर भाई कि क्या कहना चाहेंगे अपने भारत की जनता को? कोरोना काल चल रहा है, किस तरह से वो अपनी सेफ्टी करे, अपने परिवार की सेफ्टी करे? कोरोना काल में सरकार के आदेशों का जनता ने पालन करना चाहिए और ज़्यादातर हम जहां भीड़ भाड़ है वहां से भीड़ से हटकर अन्य डिस्टेंस रखें। जो सरकार के नियमावली उस पर चले तो अपने कोरोना काल दूर हो जाएगा, हमारी बीमारियों से निजात मिलेंगी। यही मैं उनसे अपील करता हूँ। बिल्कुल, अगर आप अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच से जुड़ना चाहते हैं पूरे भारत के लिए, भारत में कहीं भी, भारत से, क्योंकि इसका मेन ऑफिस जो है वो अमरावती में और यहीं से संचालित किया जा रहा है, अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच को। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके इनसे संपर्क भी बना सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख।